Okay, so TPP2, question number 26 to question number 28. Okay, question number 29 to question number 34. Okay, question number 33. Fine. Question number 33 here is saying that you have dichromate Cr2O72 minus plus X H plus ion gives chromium plus 3 plus water plus oxidized product of X. X in the above reaction cannot be. Okay. So here, um okay, one second. Fine. um इसको उसमें चेंज कर लेते हैं. Just one thing. Okay, somehow I am unable to take this snapshot. तो कॉपी नहीं हो रहा है. One second. Control C. Yeah, I know, but Control C उससे कॉपी हो नहीं रहा है अंकित. One second. Okay, fine. So we have got this here. आपको ये रिएक्शन मिला. वो बोल रहा है कि oxidize into product X and out of these which cannot be oxidized. Okay, out of these which cannot be oxidized. Okay. C2O4 2 minus is oxidized to carbon dioxide. Fe plus 2. Okay, it is oxidized to Fe plus 3.
Then we have here is SO4 2 minus. Now SO4 2 minus is already at highest oxidation oxidized state. ओके यहाँ पे अगर बात करोगे तो SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, दैट इज गोइंग टू बी X माइनस 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल टू -2. That means X is equal to +6. तो सल्फर इज ऑलरेडी एट इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप फर्दर सल्फर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते. सो आंसर विल बी योर सी. एंड डी की बात करें, S2 माइनस है तो अभी S2 माइनस तो ऑक्सीडाइज हो ही सकता है, +6 तक तो जा ही सकता है. दैट मीन्स सल्फर कैन ऑक्सीडाइज टू हियर, सो विच कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज इज ऑप्शन सी. ओके, यशिका, प्रशस्ति, अंडरस्टूड. Okay. And then there was question number 34. The number used. Okay, so as I was saying, question number 34. Prashasti, question number 34 में you just have to do the balancing. Like आपको KMNO4 और KI के साथ का बैलेंस करना है. KI जो है वो I2 में ऑक्सीडाइज होगा और MnO4 जो है वो Mn+2 में ऑक्सीडाइज होगा. That's it. है ना, आपको मैंने बताया है कि केएमएनओ नोट्स में चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि KMNO4 को आप किस किस मीडियम में किस तरीके से ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस कर सकते हो, है ना. एल्कलाइन मीडियम में इट गेट्स कन्वर्टेड, सॉरी, एसिडिक मीडियम में KMNO4 गेट्स कन्वर्टेड इनटू Mn+2. ओके, एंड इन अल्कलाइन मीडियम इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू MnO2. और न्यूट्रल मीडियम में भी आपको लिखवाया हुआ है, तो बस वही रिएक्शन करना है, उसके बाद बैलेंस करना है अल्कलाइन मीडियम में. ओके, आंसर ऑप्शन में नहीं आ रहा था उसके बाद भी. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या था आपके पास? व्हाट इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कैसे किया आपने? चलो देख लेते हैं, अब नहीं आया तो. ओके, सो हियर वी हैव KMNO4 में से जो आपके पास MnO4 माइनस है, इट विल बी ऑक्सीडाइज टू MnO2. एंड KI में से जो I माइनस है, दैट विल बी ऑक्सीडाइज टू I2. ओके, बैलेंस करोगे इसको बेसिक मीडियम में, तो सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +7, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा MnO2 के केस में +4, है ना. तो +7 से +4 जा रहे हो, मतलब रिडक्शन हो रहा है. अब इसको आपको अल्कलाइन मीडियम में करना है. यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है. तो अल्कलाइन मीडियम का रूल क्या है, जिस तरफ आपके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है वहीं पे आपको ऑक्सीजन ऐड करना है, जितने भी ज़्यादा है. तो 2H2O यहाँ ऐड किए, और अपोजिट साइड उसके डबल OH माइनस ऐड करना है. यहाँ से आपके ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए. इफ़ यू चेक, मैंगनीज भी सब बैलेंस्ड है. अब आप चार्ज बैलेंस करो. यहाँ पे है ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक माइनस चार्ज है, यहाँ पे 4 माइनस चार्ज है. इसका मतलब है यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली इधर I माइनस है, इधर I2 है. तो बैलेंस करने के लिए पहले तो इसको और दिस थिंग कर दो. अच्छा, I माइनस, फाइन फाइन फाइन,
KMnO4 के साथ है ना, ठीक है। ये I2 में नहीं ऑक्सीडाइज होगा, इट विल बी ऑक्सीडाइज टू IO3 माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, +7 से जा रहा है +4 में, दैट मीन्स इधर हो रहा है रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए ये फॉर्म करेगा IO3 माइनस में, ठीक है। अब तो इसको 2 का बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है, IO3 माइनस है। नाउ सिंपली गो फॉर बैलेंसिंग दी ऑक्सीजन। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो इधर ऐड कर दो 3H2O, अपोजिट साइड उसका डबल OH माइनस ऐड कर दो, चार्जेस बैलेंस कर दो। यहाँ पे 7 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है इधर आपको कितने नेगेटिव चार्ज लाइक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 है। बैलेंस करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करके यू विल हैव हियर 3 2 ज़ा 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H2O plus 2MnO4 minus gives 2MnO2 plus 8OH minus. Question बोल रहा है the number of moles of KMnO4 reduced by 1 mole of Ki. तो 1 mole of Ki कितने को रिड्यूस कर रहा है, 2 को रिड्यूस कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 34 का बी। गॉट इट? Okay, fine. Okay, then we have question number 35 to question number 40. Question number 35 to question number 40. No doubts? Okay, question number 40. So question number 40, you are saying that which of the following leads to the redox reaction? तो संपदा इट्स वेरी इजी। जो भी KI का रिएक्शन कराते हो किसी भी हैलोजन के साथ, किसी भी पोटेशियम आयोडाइड का हैलोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ओनली, बिकॉज यहाँ पे जो KI है, आई एम एक्सप्लेनिंग इट हियर ओनली, ठीक है। तो बिकॉज सिंपल रिएक्शन है, KI को when you are reacting it with Cl2 it leads to the formation of KCl plus I2। तो यहाँ पे -1 था, यहाँ पे 0 था, ऑक्सीडेशन हो गया। Cl2 का यहाँ पे 0 था, इधर -1 हो गया, तो रिडक्शन हो गया। तो इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। आंसर हो जाएगा सी। KOH HCl के साथ एसिड बेस रिएक्शन होगा, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगा, AgCl फॉर्म हो जाएगा विच विल बी अ प्रेसिपिटेट। अगेन यहाँ पे बेस है और एसिड है, तो इनके बीच में एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो आंसर विल बी सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहे हो स्नेह भाई, 736 विच एलिमेंट मस्ट बी टेकन, मतलब एलिमेंट तो ऑलरेडी गिवन है ना। आप एल्यूमिनियम को, पहले वाले में एल्यूमिनियम को कंसिडर, मतलब एक तो एल्यूमिनियम हो जाएगा और दूसरा आयरन हो जाएगा। अरे इसमें कुछ नहीं बोल रहा है प्रशस्ति। रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट को ही रिडक्टेंट बोलते हैं, नोट्स में लिखवाया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही ऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे रिडक्टेंट टू दिस थिंग, मतलब ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। यू जस्ट हैव टू बैलेंस द रिएक्शन एंड फाइंड आउट कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट्स इट।
ओके फाइन. Then we have question number 41 to question number 48. ओके क्वेश्चन नंबर 48. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 48 एक्चुअली इसलिए नहीं आप बना पा रहे होगे बिकॉज अभी तक हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा नहीं है. ठीक है. तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम ये सारी चीज़ें लाइक डिटेल में पढ़ते हैं, बट फिर भी आपको अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो यू माइट बी नोइंग. हम इसको दोबारा करेंगे, डोंट वरी इन दैट. कि पीएच जो होता है, पीएच पता है ना सबको. इट इज़ माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है. ओके. कितने एच प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन है ये मे बी कहीं आपने पढ़ा हो. ठीक है. ये हम पढ़ेंगे डिटेल में केमिकल इक्विलिब्रियम में. ओके. और किसी भी सॉल्यूशन का जैसे जैसे पीएच, हम पीएच क्या होता है, एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन का मेजर होता है. वैसे ही पीओएच होता है. पीओएच क्या बताता है, इट इज़ द मेजर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस आयन. तो जब आप पीएच और पीओएच को ऐड करते हो तो उसकी होल वैल्यू इक्वल होती है 14 के. ठीक है. तो क्वेश्चन बोल रहा है द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन with acid is 8. तो kb of the solution they are asking. So for this kb मतलब, चलो अभी ये सब चीज़ें तुमको पता नहीं है kb क्या होता है. लाइक वी विल टॉक अबाउट इट जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे. ठीक है. अभी के लिए छोड़ दो इसको. लीव दिस क्वेश्चन फॉर नाउ. अभी के बी नहीं पता तो पी के बी नहीं पता, पी एच नहीं पता, पी ओ एच नहीं पता, तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे और डोंट वरी. अभी ये के ए वाला पी एच वाली चीज़ें छोड़ दो अभी. लीव इट फॉर नाउ. 49 भी छोड़ दो, उसमें भी यही चीज़ आ रही है ना. और पी के डब्ल्यू भी नहीं पढ़ा है. लाइक 48, 49, 50 तीनों अभी के लिए छोड़ दो. जस्ट रिमेंबर जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम कर रहे होंगे तो उस टाइम पे मुझे याद दिला देना. ओके. ये तीनों क्वेश्चन अभी के लिए छोड़ दो बिकॉज यू डोंट नो अभी पी एच वी एच क्या होता है, फॉर्मूला कैसे निकालना है. सो इस टॉपिक पे अभी जितने भी क्वेश्चन है अभी के लिए छोड़ दो. हाँ 51 भी छोड़ दो. लीव द क्वेश्चन नंबर 51 ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 52 to 53. Question number 52 to 54. Okay, question number 54. 54 is saying that a solution containing uh, Na2CO3 and NaHCO3 is titrated against 0.1 molar HCl solution using methyl orange indicator. At equivalence point, both Na2CO3 and NaHCO3 are completely neutralized. Only Na2CO3 is wholly neutralized. Only NaHCO3 is wholly neutralized. And Na2CO3 is neutralized up to the stage of NaHCO3. Okay. So, यहाँ is in this particular question, this is your acid. Okay, and both these are base. और आप इसको टाइट्रेट कर रहे हो यूजिंग एन मिथाइल इंडिकेटर. तो जितना भी उसमें बेसिकली एसिड प्रेजेंट होगा वो
पूरा जो भी बेस है सबको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या डाउट था इसमें संपदा? ओके, इट वाज इजी। सिंपल एसिड बेस टाइट्रेशन ही है यहाँ पे। अब यहाँ पे अच्छा, अगर फिर भी क्वेश्चन पूछे कि मिथाइल इंडिकेटर यहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो मिथाइल ऑरेंज जो है दैट इज गोइंग टू टेल यू अबाउट द एंड पॉइंट, है ना। कोई भी इंडिकेटर का काम क्या है, वो एंड पॉइंट शो करता है। तो इसलिए अगर आप वीक बेस भी यूज कर रहे हो, क्योंकि पीएच रेंज जो होता है मिथाइल ऑरेंज का दैट इज योर समवेयर अराउंड 3.1 टू 4.4। ऊपर नोट्स में चेक करना, यू विल गेट द रेंज, कौन से रेंज में काम करता है। तो ये एसिडिक रेंज में काम करेगा। तो अगर आप कोई वीक बेस भी लोगे तो वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा ना एसिड के साथ, क्योंकि आपने ये स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हुआ है। तो इस रेंज पे वर्क करेगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में आप टाइट्रेशन कर रहे हो, तो वो आपको जल्दी एंड पॉइंट दे देगा। और एंड पॉइंट होने की वजह से बोथ ऑफ दीज आर गोइंग टू रिएक्ट कम्प्लीटली। इवन जो रिएक्शन हो जाएगा, अगर Na2CO3 का रिएक्शन कराओगे HCl के साथ, इट इज गोइंग टू गिव यू NaHCO3 प्लस NaCl। और NaHCO3 को टाइट्रेट करोगे HCl के साथ, तो यू विल हैव NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। क्योंकि आपके पास जो रेंज है इसका वो एसिडिक मीडियम में ही है, तो इवन दोनों के दोनों टाइट्रेट हो जाएंगे। अगर फिनोक्थिलीन इंडिकेटर ले लेते तो दोनों टाइट्रेट नहीं हो पाते, क्योंकि उसका रेंज तब होता है जब पीएच आपके पास ज़्यादा हो जाए, 7 के ऊपर पीएच हो जाएगा। तो उसके लिए आपको देखना है कि कौन पहले टाइट्रेट करेगा। तो जो उसी रेंज में वर्क करेगा उसी को हम देखते हैं। ओके, यहाँ पे चाहे तो लिख लो, अगर आप फिनोक्थिलीन भी इंडिकेटर ले रहे होते तो उस केस में क्या होता कि Na2CO3 जो है वो उतना ही न्यूट्रलाइज हो पाता जितना ये न्यूट्रलाइज हो रहा है, जब तक ये न्यूट्रलाइज हो पा रहा है तब तक। क्योंकि जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन खत्म हो गई, आपके पास बेस बढ़ने लग जाएगा। बेस बढ़ने लग जाएगा तो पीएच बढ़ने लग जाएगा। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 टू क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 55 टू क्वेश्चन नंबर 60। Okay, question number 59. Okay, so question number 59 is saying that you have a solution which contains 2.68 into 10 raised to minus 3 mole of An plus ions and requires 1.61 into 10 raised to minus 3 mole of MnO4 minus for the oxidation of A plus N2 AO3 minus in acidic medium. The value of N is, ठीक है। तो व्हाट इज हियर, चलो उसको उधर कर लेते हैं सो दैट सॉल्व करना इजी हो जाए। फाइन। सो ए प्लस एन जो है वो किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे, AO3 माइनस में, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर का
जो भी चेंज आ रहा है, यहाँ पे तो हमको नहीं पता कितना है, बट यहाँ पे तो हम निकाल सकते हैं कितना आएगा. दैट इज x माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू -1. दैट मीन्स x इज इक्वल टू +5. तो यहाँ पे +5 आ रहा है. प्लस n से चेंज कितना आ रहा है? +5 का. तो आप कर सकते हो 5 माइनस n, ये क्या हो गया? चेंज हो गया. जो भी इसका चेंज आ रहा होगा, हमको नहीं पता कितना भी है दिस थिंग. तो यहाँ से एक इक्वेशन डेवलप हो गई. नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट 2.68 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ AN प्लस आयन ले रहे हो, और रिएक्ट कर रहा है 1.61 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ MnO4 माइनस आयन्स के साथ. ठीक है. तो 2.68 into 10 raised power minus 3 is getting reacted with 1.61 into 10 raised power minus 3 mole of MnO4 minus. तो फिर 1 मोल कितना करेगा? तो 1.61 into 10 raised power minus 3 divided by 2.68 into 10 raised to the power minus 3. ये कैंसिल आउट हो गया. You have here 161 divided by 268. Okay, fine. अब रिएक्शन क्या हो रही है यहाँ पे? आपने लिया हुआ है KMnO4 एंड इट इज गेटिंग ऑक्सीड, रिएक्शन हो रहा है एसिडिक मीडियम में. तो H2SO4 ले लो, फॉर्म करेगा K2SO4 और मैंगनीज के साथ फॉर्म हो जाएगा MnSO4 प्लस वाटर. ठीक है. तो जो भी आपके पास रिएक्शन है, इवन रिएक्शन की जरूरत नहीं है, मैं बस बता रही हूँ कि KMnO4 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Mn+2 में, क्योंकि ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट number of equivalents of MnO4 minus will be equal to the number of equivalents of जो भी A प्लस N आप आयन जो है उसको यूज करोगे टू ऑक्सीडाइज इट इनटू AO3 माइनस के लिए जितने भी यूज होंगे. सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस थिंग MnO4 माइनस में N फैक्टर किसके इक्वल होता है? 5. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे ये 1 मोल कंसिडर कर रही हूँ, तो इसके लिए मोल कितना आया? 161 डिवाइडेड बाई 268. वैल्यू बताओ कितना आ रहा है जल्दी से? डिवाइड करके वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? कितना टाइम लग रहा है डिवाइड करने में? ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.6. ओके, तो ये हो गया आपके पास 0.6. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ये किसके इक्वल हो जाएगा? 5 इंटू 0.6 विच विल बी इक्वल टू 3 के इक्वल आ रहा है. हाँ, तो वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 3 के इक्वल आ गई. इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल है? 3 के. इसका मतलब है फ्रॉम इक्वेशन आई कैन राइट डाउन जो भी 5 माइनस n था विच इट विल बी इक्वल टू 3, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 2. गॉट इट? ओके, fine. Question number 60 to question number 63. Question number 60 to question number 63. No doubts? Okay. Question number 64 to question number 69. Question number 64 to question number 69.
ओके, क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि आपके पास एक सोल्यूशन है विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ, चलो पहले तो इसको कॉपी पेस्ट कर लें। Okay, so question here is saying that you have Na2CO3 and NaOH in a solution requires 20 ml of 0.1 molar HCl solution for neutralization when phenolphthalein indicator is used. Okay, the volume consumed at 25 ml when methyl orange is used. The mass percentage of Na2CO3 in a given mixture is about. Okay. Um, ठीक है, क्वेश्चन इज बेसिकली सेइंग दैट कि अगर आप फिनॉफ्थलीन इंडिकेटर यूज कर रहे हो, ठीक है, पहले तो क्वेश्चन समझो। इफ यू आर यूजिंग फिनॉफ्थलीन इंडिकेटर, तो उस केस में 20 ml कंज्यूम हो रहा है। लेकिन अगर आप मिथाइल ऑरेंज ले लोगे, तब उस केस में जो है व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। चलो ठीक है, तो वी हैव अ मिक्सचर ऑफ Na2CO3 और NaOH। ओके, देन इसको जब हम टाइट्रेट कर रहे हैं, वी आर रिक्वायरिंग 0.1 मोलर एंड 20 ml ऑफ HCl। बट इसी को अगर हम Na2CO3 को NaOH के साथ अगर हम टाइट्रेट करें इसको with using methyl orange, this is consumed here is 25 ml of 0.1 molar HCl। क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द मास परसेंटेज हियर। ठीक है, नॉर्मैलिटी भी नहीं गिवन है इधर। ठीक है, एट एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस ऑफ like Na2CO3 plus equivalence of NaOH will be equal to equivalence of HCl। एंड यहाँ पे हमारे पास ठीक है, इसको मैं सोचती हूँ थोड़ा सा। आई थिंक इंडिकेटर पे दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है, दैट इज लाइक वन थिंग। ठीक है, चलो इसको मैं देखती हूँ, ठीक है संपदा। 67, लेट मी सी हाउ वी कैन डू। ठीक है, या फिर ट्राई करते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, रुको।
Na2CO3 को अगर हम HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, दैट इज गोइंग टू गिव यू NaHCO3 प्लस NaCl। और अगर हम NaOH को रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, इट इज गोइंग टू गिव अस NaCl प्लस H2O। तो दोनों के अगर हम इक्विवेलेंट्स को हम यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं, तो आई डोंट नो कि कितने मोल्स हैं मेरे पास इन दोनों के, ठीक है। तो बट इसका वैल्यू मुझे गिवन है, दैट इज योर 20 ml एंड मोलारिटी गिवन है 0.1, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉर द सेकेंड केस। सेकेंड केस में चलो मान लेते हैं ये x था, ये y था, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 इंटू 0.1, दैट इज 2। अब दूसरे वाले केस में जब हमने मिथाइल ऑरेंज लिया हुआ है, तो दोनों के सेम ही रिएक्शन होने वाला है। अगर हम NaOH को HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो NaCl और H2O, और Na2CO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो NaCl प्लस H2CO3, ठीक है। बट हमको बैलेंस करना देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। ओके, ये हम तब यूज़ कर रहे हैं जब वी आर यूजिंग फेनोल्फथलीन इंडिकेटर। अब अगर हम मिथाइल ऑरेंज ले लेंगे तो वी विल हैव ठीक है। मिथाइल ऑरेंज के केस में NaOH जो है, this is going to get react with HCl and it is going to give you NaCl plus H2O। और Na2CO3 को अगर आप HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो ये फॉर्म करता है H2CO3 प्लस NaCl। बैलेंस कर दोगे तो यू विल हैव 2 NaCl एंड 2 HCl, ठीक है, हो जाएगा अभी। यहाँ पे हमको ये चीज़ बस देखना है कि फिनोल्फथलीन इंडिकेटर है, मतलब pH जो है इट इज समवेयर अराउंड बेसिक। तो बेसिक मीडियम में जब Na2CO3 रिएक्शन करता है तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ NaHCO3। बट मिथाइल ऑरेंज की अगर हम बात करें, दैट इज दिस रिएक्शन इज हैपनिंग इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होने की वजह से नाउ दिस Na2 ये तो सेम रहेगा बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन है, बट ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन है। तो उस केस में इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3 प्लस 2 NaCl। इसको लर्न कर लो। अब हम इसको रिएक्शन को अगर चेक करना चाहेंगे तो अगेन हम लिखेंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ, ये सब तो सेम ही रहेगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl कंज्यूम्ड, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम जो यूज़ किया वो कितना है, 30 था या 25 था, 25। यस, तो दिस विल बी योर 25 ml। और अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ पे सेम ही है, विच इज इक्वल टू 0.1। तो Na2CO3 के लिए कितना लग रहा है, 2 मोल्स ऑफ HCl। तो दिस इज गोइंग टू बिकम 2y और ये हो जाएगा x। सो x प्लस 2y विल बी इक्वल टू 2.5। ये वो इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, दोनों को सॉल्व कर दो तो आपको उसका रेशियो पता चल जाएगा कौन से रेशियो में है, और रेशियो आ जाएगा तो फिर वहाँ से परसेंटेज निकाल लोगे। इज इट क्लियर? समझ में आया संपदा? तो आई थिंक ये नहीं, बस यही नहीं पता होगा कि कौन से केस में क्या फॉर्म होता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। ओके,
Then we have question number 68. In this, a mass of 0.355 grams of a compound M2CO3.xH2O, molar mass of M is given to you. 23 is dissolved in 100 ml of water and titrated against 0.05 molar HCl using methyl orange indicator. If the volume of HCl consumed is 100 ml, the value of X is. ठीक है, तो हमारे पास इसको फाइन. सो यहाँ पे हमको मास गिवन है, दैट इज 0.355 ग्राम्स, और कंपाउंड है हमारे पास M2CO3.XH2. ठीक है, इसको हमने डिसॉल्व किया किस में, 100 ml ऑफ वाटर में, और देन हमने इसको टाइट्रेट किया 0.05 मोलर HCl के साथ यूजिंग मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर. और इसका जो वॉल्यूम हमने यूज़ किया है दैट इज़ योर 100 ml, और आपको फाइंड आउट करना है कि कितना वैल्यू ऑफ एक्स जो है यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम. ठीक है, वाटर भी 100 ml हमको गिवन है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो एट द इक्विवेलेंस पॉइंट, तो अकॉर्डिंग टू द इक्विवेलेंस लॉ N1V1 जो है वो किसके इक्वल होगा, N2V2 के लिए. N1 ईयर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉर्मेलिटी ऑफ, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं M2CO3.XH2O का, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं HCl की बात करेंगे. तो इसका नॉर्मेलिटी हमको नहीं पता. वॉल्यूम जो है वो कितना यूज़ हुआ है, डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर. ठीक है, तो वॉल्यूम 100 ले रहे हैं. देन N2 जो है हमारे पास HCl है, उसका मोलारिटी गिवन है 0.05. ठीक है, इस अब देखो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर होता है नॉर्मेलिटी, तो इसका एन फैक्टर 1 होगा, तो जो उसकी मोलारिटी है वही उसकी नॉर्मेलिटी भी हो जाएगी. तो यहाँ पे हो जाएगा 0.05, और वॉल्यूम जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है दैट इज़ योर 100 ml. ठीक है, तो नॉर्मेलिटी यहाँ से निकल के आ गई, दैट इज़ योर 0.05 नॉर्मल ओनली. और बस नॉर्मेलिटी निकाली. अब उसका आप फाइंड आउट कर लोगे, लाइक मास कैसे निकालते हैं हम. इक्विवेलेंट मास किसके लिए इक्वल होगा, जो भी आपके पास मॉलिक्यूलर मास आएगा डिवाइडेड बाय वैलेंसी. ओके, और नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होता है, गिवन मास ऑफ द कंपाउंड divided by equivalent mass of the compound into volume in liter. ये तो डेफिनेशन के हिसाब से ही है. तो यहाँ पे आप इसका मॉलिकुलर मास निकालो. हमारे पास क्या गिवन है, M2CO3.XH2O. M का आपको मोलर मास गिवन है, कार्बन का पता है, ऑक्सीजन का पता है, प्लस X इंटू 80. ओके, और इसका टोटल मास गिवन है दैट इज कितना है क्वेश्चन में, 0.355. तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.355 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट मास ऑफ द कंपाउंड क्या है, मोलर मास. मोलर मास यहाँ पे निकालो, प्लस
एक्स H2O का जितना भी रहेगा होल डिवाइडेड बाई वैलेंसी Na2 CO3 का, अगर आप जो भी M2 है तो CO3 2 माइनस है, तो जो भी यहाँ पे M होगा वो +2 के फॉर्म में होगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2 से डिवाइड करोगे इनटू वॉल्यूम इन लीटर। 100 ml गिवन है तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.1 लीटर हो जाएगा, और इसका वैल्यू आपने निकाल लिया है 0.05। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 68। Yes or no, let me know. रेणुका, आपको समझ में आया? ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे एंड यू विल गेट द आंसर। Okay, then we have question number 70 to question number 73. Question number 70 to question number 73. Question number 70 to question number 73. No doubts? Okay. Question number 74 to question number 75. Question number 75. Okay, question number 75 is saying that which of the following tests indicates that a reducing agent is present? ठीक है, litmus paper turns blue. Okay, then we have acidified potassium dichromate 6 solution turns green. Alkaline potassium dichromate solution turns blue. Acidified potassium iodide solutions turns red. ओके, सो इफ़ यू रिमेंबर जब मैं नोट्स पढ़ा रही थी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो एसिडिफाइड डाइक्रोमेट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमेट में। ये चीज़ याद है या नहीं है? तो वो कौन सा प्रोसेस था? दैट वाज रिड्यूसिंग एजेंट ओनली, तो ये आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया है किस में? डाइक्रोमेट जो है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है, इसका मतलब है कि ये रिड्यूस हो गया। एंड व्हेन इट इज़ रिड्यूसिंग, इसका मतलब है कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट उसमें प्रेजेंट होगा। हमको नहीं पता कौन सा है, बट कोई भी हो सकता है उसमें। ठीक है, लिटमस पेपर तो ऐसा कुछ रिड्यूसिंग रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो बताता नहीं है। डाइक्रोमेट ब्लू में चेंज अगर हो रहा है तो दैट इज़ नॉट योर रिडक्शन, एंड क्रोमेट टर्न्स रेड, ऐसा कुछ रिएक्शन ही नहीं है, तो आंसर है आपके पास बी। ओके, फाइन।